नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये आपका CUET PG 2025 का शेड्यूल है। एकदम डेट शीट आ गया है कि किस दिन कौन सा पेपर होगा और किस समय पे होगा, से उसका शिफ्ट क्या रहेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग में रहेगा या सेकंड शिफ्ट में रहेगा, ये चीज़ें यहाँ दे दी गई है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इस बार NTA ने दोनों सब्जेक्ट में दे दिया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ के जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ के बता देता हूँ, है ना। अगर आप देखें यहाँ पे तो 26 फरवरी को ये डेट जारी हुआ है, तो इन्होंने बता दिया है कि हाँ डेट शीट हम जारी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डेट दे दिया उन्होंने कि हमने कब से कब तक किया था, तो 2 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक उन्होंने कहा है। ये चीज़ वहाँ पर दिया है। CBT मोड होगा 13 से 1 अप्रैल तक होगा, इन्होंने पहले भी बोल चुका था। 90 मिनट का समय होगा, ये तो आपको एकदम नहीं भूलना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल सब्जेक्ट जो है 157 है और जो यूनिक रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो 4,12,024 कैंडिडेट हैं। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि आपका क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में होगा। तो विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी होगा, बाईलिंगुअल होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के। अब देखिए, अगर मलयालम हो रहा है, चाहे उड़िया लैंग्वेज का पेपर हो रहा है, तो वो कैसे हिंदी में या इंग्लिश में देंगे। तो जो लैंग्वेज का पेपर है 41, ये तो उसी लैंग्वेज में आएगा। अगर उड़िया है तो उड़िया में आ जाएगा। और उन्होंने कहा है कि एमटेक और हायर साइंस जो है वो केवल इंग्लिश में आएगा, है ना, केवल इंग्लिश में आएगा। और आचार्य के पेपर के लिए उन्होंने लिख दिया है कि संस्कृत में केवल आएगा, लेकिन इन्होंने लिखा इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो आ जाएगा। और बुद्धा धर्मा के बारे में दे दिया है कि वो 3 लैंग्वेज में आ जाएगा, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। ये चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। और सिटी कब आपका अलॉट होगा वो चीज़ें उन्होंने बता दिया है कि लगभग 10 दिन पहले, 10 डेज बिफोर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। और NTA के वेबसाइट को उन्होंने बोला है रेगुलरली विजिट करते रहने के लिए। और अगर आपको डेट शीट देखें तो किस सब्जेक्ट का कब है वो चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिए। हिंदी वाला भी मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा। अब देखिए, पहला ही है 13 मार्च को। 13 मार्च को तो बहुत सारे लोग जिनका आया होगा शायद वो दुखी होंगे, क्योंकि उसी दिन उनका ही आ गया। तो 13 मार्च देखिए, 13 मार्च को HUQP 24, है ना, ये यहाँ दिया गया है। तो टाइम देखिए, यहाँ पे इसको समझना है कि शिफ्ट 1 है। शिफ्ट 1 कब से कब है? 9 से 10:30 AM में है, सुबह में है। तो ये जो यहाँ दिया गया है इसी टाइम में ये सारे होंगे। अब ये एग्जाम नो का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एग्जाम में नहीं हो रहा है, कोई सब्जेक्ट ही अरे 15 मार्च को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम नहीं है, सेकेंड सिटिंग में भी नहीं है ना। फिर थर्ड सीटिंग में है, तो देखो थर्ड सीटिंग में ये थर्ड चल रहा है, ये सेकंड चल रहा है और ये फर्स्ट चल रहा है। नो मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं हो रहा, नो मतलब उस पीरियड, टाइम पीरियड में जो ये सेकंड शिफ्ट है वहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा, पर ये थर्ड शिफ्ट में दिया हुआ है। और थर्ड शिफ्ट का टाइमिंग 4 से लेकर के 5:30, ये 90 मिनट हो जाता है ना। और इसी तरह से आप देखें तो आप पॉज कर लीजिए अपने सब्जेक्ट में, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर हम अदर और सब्जेक्ट को देखें तो आप यहाँ भली भांति देख सकते हैं। 25 तारीख को देखिए, यूनिक सा है, बहुत दिन हो गया, 25 सीधा 10 दिन प्लस हो जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस HUQP 18, पॉलिटिकल साइंस के यहाँ दे दिया है ना। तो ये चीज़ें आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आगे देखें LLM का है BEd COQP 3 जो है वो दे दिया गया है 26 को यहाँ पे है, 26 को है। और आगे देखिए, और आगे अगर आप देखेंगे तो ये 27 को क्या है उन्होंने बता दिया है कि 27 को केमिस्ट्री है, ये फर्स्ट सीटिंग है, ये सेकेंड सीटिंग में है और ये थर्ड सीटिंग में है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे दे दिया गया है। और आगे देखिए, लास्ट पेज आ गया है 28 मार्च के बाद 29 मार्च, है ना। आगे और भी है, आप यहाँ देख लीजिए। इकोनॉमिक्स जो है वो 28 मार्च को फर्स्ट सीटिंग में है, जूलॉजी थर्ड सीटिंग में है 28 मार्च को। इस तरह से आप देखिए, होम साइंस दिया है 29 को दिया है फर्स्ट सीटिंग में। अब आगे देखिए, फिजिक्स है 30 को फर्स्ट सीटिंग में है। और ये जो 1 अप्रैल को जो आप देख पा रहे हैं, 1 अप्रैल को फर्स्ट सीटिंग में कोई एग्जाम नहीं है, थर्ड सीटिंग में कोई एग्जाम नहीं है, और सेकेंड सीटिंग में ये सारे एग्जाम है सेकेंड सीटिंग में। ये बात इसका मतलब हुआ। तो ACQP 04 ये जो है वो 1 अप्रैल को सेकेंड सीटिंग में होगा, 1 अप्रैल को सेकेंड सीटिंग में होगा। ये तो आप अब तक समझ चुके हैं।
अगर हम देखें इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम देखें, अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दी गई है। ये सब चीज़ आप भली भांति पढ़ सकते हैं, है ना। आपको इसमें एक चीज़ आपको दिखा होगा कि एनटीए तो अपने चाल से सुधरेगा नहीं, है ना। अब ये बात आप कौन सा ऐसा देखे हैं इसमें, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, अगर आप डिटेक्ट कर पाएँ तो, है ना। ये पूरा ये बातें लिख दी गई है यहाँ पे, है ना। आपको शायद अब तक पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। ये 4 पेपर सेलेक्ट करने की बात इसमें उन्होंने कर दिया है, और आपको भी पता है कि 2 से ज़्यादा सेलेक्ट हो नहीं रहा था, है ना। 4 पेपर सेलेक्ट करने की बात कर दिया है। अब भली बात समझ पा रहे होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 पेपर, है ना, 4 जो टेस्ट पेपर है उसको सेलेक्ट करने की बात कर दिया है, पर 2 से ज़्यादा तो हो नहीं रहा था, है ना। तो ये यहाँ तो देखें तो इसमें भी ये पूरा इंग्लिश में ही लिखा है, तो सब्जेक्ट में इतना तो दिक्कत नहीं होता, हर कोई समझ जाता है इसको। अब साथियों अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सीधे वेबसाइट पे जाइए, एकदम आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस क्रोम खोलना है ना, गूगल खोलना है, वहाँ सीधा लिखना है CUET PG लिखिए, आप आ जाएगा CUET PG 2025। जैसे आप लिखेंगे ये सारी चीज़ आ जाएगा, है ना। ये पहला ही वेबसाइट आप खोलेंगे तो यहाँ पे भांति भांति की चीज़ें आपको दिख जाएगी, और यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, और सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं आने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखिए। पहले जगह पे ही है, पब्लिक नोटिस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भांति भांति की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एग्ज़ाम होने के बाद आप आगे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका जो रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, कितने नंबर पे स्कोर कार्ड कितना आएगा कि हम किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, तो वैसे में आपको काफ़ी कंटिन्यू ग्रुप की तरफ से हेल्प मिलेगा, है ना। मैं पर्सनली कॉल पे भी बात करता हूँ अगर बहुत ज़रूरत पड़ता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपना जो भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, यथासंभव मैं आपको जवाब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।